आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लास 12th का बहुत ही विद्युत विभव। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। अगर देखा जाए के हिसाब से पहला चैप्टर में विद्युत क्षेत्र था, दूसरा गॉस का प्रमेय था और ये तीसरा विद्युत द्रव है। द्रव जो होता है कैसे होता है, जो द्रव का प्रवाह होता है वो क्या हाई लेवल से इधर होगा लो लेवल की ओर। एक ऐसे पानी में ये कंटेनर में पानी है और एक ये आपका है या जोड़ दिया, क्या होगा पानी इसमें से इसमें आने लगेगा। तो लेवल क्या है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर पानी बहता है या बहता है। ऐसे बच्चों अगर हम हीट की बात करें, उष्मा की, उष्मा का प्रवाह किधर होता है, उष्मा का फ्लो किधर से होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, लो टेम्परेचर की ओर, उच्च ताप की ओर उष्मा का प्रवाह होता है। जैसे हमने ये एक वस्तु है, इसका ताप T1 है, एक ये वस्तु है, इसका ताप T2 है। T1 बड़ा है T2 से, इसका मतलब T1 का ताप ज्यादा है किससे, T2 से। हमने इसको जोड़ दिया, जैसे हमने इसको जोड़ा अब यहां से हीट का प्रवाह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर तब तक होगा जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे हम लोग देखेंगे चार्ज का फ्लो कैसे होता है। चार्ज का फ्लो, आवेश का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो चार्ज फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, लो पोटेंशियल की ओर होता है। अर्थात कह सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब बच्चों यहीं पर बात आ गया कि ये पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता क्या है, तो इसी को हमें यहाँ क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और इसको आसानी समझते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे अगर आपका कोई आवेश रखा हुआ है, कोई वैद्युत आवेश है कहीं पर भी रखा हुआ है, तो उस आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। मान लीजिए एक ये आवेश है, एक ये आवेश प्लस क्यू यहाँ रखा है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा दोस्तों, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा बहुत आसानी से, अगर ये समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र केवल वहीं तक फैला होता है जहां तक वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, और ये वैद्युत बल रेखाएं दोस्तों क्या होती है, काल्पनिक होती है, मतलब इमेजिनरी होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को अगर आप लाते हो, चाहे आप वो धनात्मक आवेश लाओ चाहे ऋणात्मक आवेश लाओ, तो वो उस पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्योंकि आपने देखा है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी अगर आवेश आता है तो या तो उस पर आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। हम कुल मिलाकर कह सकते हैं वैद्युत बल लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने एक आवेश यहां पर रखा, ये क्या है, क्यू नॉट।
ये है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। और ये जो परीक्षण आवेश है ये पॉजिटिव नेचर का है। किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का। ठीक है। अब ये आवेश यहां पर अगर है दोस्तों, तो हम इस आवेश को यहां पर रखे हैं, तो क्या ये वाला आवेश इस पर कोई बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए बल नहीं लगाएगा क्योंकि ये आवेश इसके फील्ड से क्या है? बाहर है, इसके पकड़ से बाहर है, इसके क्षेत्र से बाहर है। हम इस आवेश को यहां लाते हैं बच्चा, अगर हम यहां पर लाते हैं इस आवेश को, तब भी हमने देखा कि यहां पर कोई बल नहीं लगा। हम इस आवेश को यहां लाते हैं, फिर भी हमने देखा इस पर कोई बल नहीं लगा। लेकिन जैसे हम इस आवेश को यहां पर लाते हैं, तुरंत हमने देखा कि इस पर एक बल अप्लाई हुआ। कैसे पता चला? ये जो वैद्युत बल रेखाएं फैली हुई है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं फैली हुई है, ये इसको सेंस कराती है, इसको बताती है कि ये बताइए यहाँ पर, ये बताती है कि यहाँ पर कोई आया है। तो ये पता करता है कि ये किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, जो आया है वो पॉजिटिव नेचर का है या तो निगेटिव नेचर का है। तो जब पता चलता कि ये पॉजिटिव नेचर का है, तो आप जानते हो धनात्मक आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो ये क्या करती है? इधर की ओर बल लगा देती है, ये आवेश इस पर बल लगाती है और आने से क्या करती है? मना करती है। समझ में आ गया? तो जैसे वैद्युत क्षेत्र में ये आया, वैसे इसने क्या किया? इस पर बल लगा के इसे बाहर भेजने की कोशिश किया, और ये बल उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। समझ में आ गया? जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं होती है, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है, उसी दिशा में ये बल लगता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है ना? अच्छा, अब आइए देखते हैं। अब यही आवेश अगर यही आवेश आप यहां लाओ, यहां पर अगर आप यहां पर लाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो बल इधर लग रहा है, उसके विपरीत आपको उतना ही बल इधर लगाना पड़ेगा। बताइए, जितना ये बल ये आवेश इस पर लगा रहा है, उतना ही बल आपको इधर लगा के आना पड़ेगा। जैसे आप एक दरवाजे के पास खड़े हो जाओ और आप अंदर आना चाहते हो, ठीक है, और हमने कहा कि आप नहीं आ सकते हो। आपने कहा क्यों? मैंने आपको धक्का दिया, बल लगाया, तो आप नहीं आ पा रहे हो। अगर आपको फिर भी आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना ही बल जितना हम लगा रहे हैं, उतना ही बल हमारे तरफ लगा के आपको जबरदस्ती आना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप आते हो, तो दोस्तों देखो, आपने बल लगाया इधर के साइड में, और जैसे आपने दोस्तों बल लगाया, वैसे ही आपने कितने दूरी चल लिया? एक छोटी सी दूरी आपने मान लो x चल लिया। कितना चल लिया? एक दूरी x चल लिया। अब बताओ दोस्तों, आपने क्या किया? बल लगाया, और क्या हो गया? विस्थापन। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? कार्य कर दिया कि नहीं? आपने क्या किया? कार्य किया। फिर आप कहते हो कि हम और बल लगाएंगे, हम और दूरी जाना चाहते हैं, तो आप बल लगाते हुए कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। अब दूरी क्या बढ़ गया? अब दूरी क्या इतना हो गया? बताइए, अब दूरी इतना हो गया। इसका मतलब जो कार्य है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बल पर और विस्थापन पर। तो बल तो यहाँ पर क्या लग रहा है? F लग रहा है, लेकिन जो विस्थापन लग रहा है वो कार्य पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि यक्स का जैसे जैसे मान बढ़ेगा, वैसे वैसे कार्य बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे कार्य क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है? हम फिर से समझिए, ये यहां पर आना चाहता है, इसने क्या किया? इस आवेश ने इस पर 5 न्यूटन का क्या कर दिया? बल लगा दिया। अब इसने इस पर 5 न्यूटन का बल लगा दिया, तो अब इसको इधर आना है फिर भी, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? 5 न्यूटन का इधर बल लगाना पड़ेगा कि नहीं? जैसे इसने 5 न्यूटन का बल लगाया, समझिएगा, तो इसने कितना विस्थापन कर लिया? 2 मीटर। तो बच्चों 5 गुणित 2 अर्थात कितना? 10 जूल कार्य करना पड़ा कि नहीं? बताइए। तो यहाँ पर जो कार्य हुआ वो कितना हो गया? 10 जूल हो गया। ठीक है? कितना हो गया? 10 जूल। और फिर ये फिर क्या कहते हैं, यहाँ तक आया, तो इसने कितना दूरी तक किया? 4 मीटर। तो फिर कितना कार्य हुआ? 5 गुणित 4 अर्थात कितना? 20 जूल। तो यहाँ पर पहुंचा, जिसे कितना कार्य करना पड़ा?
20 जूल कार्य करना पड़ा। फिर भी इसको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, ठीक है, इसको यहाँ पर आना है। तो ये क्या किया और दूर आया, तो यहाँ पर जब पहुंचा तो इसने क्या किया, कितना दूरी तय कर लिया आपका, मान लो 6 मीटर तय कर लिया। तो कितना बल हुआ 5, और दूरी कितनी 6, 6 पंजे 30 जूल। ये कितना कर लिया कार्य 30 जूल, 30 जूल। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र को बताने के लिए उसमें केवल बल ही जरूरी नहीं है, एक ऐसा और सोर्स भी होता है जो वैद्युत क्षेत्र में कुछ चीजें बताता है। ये एनर्जी, ये कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। ये कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। और यही ऊर्जा कहलाता है बच्चों पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। हम कह सकते हैं इस बिंदु का विभव कम है, इस बिंदु का विभव ज्यादा है, इस बिंदु का विभव उससे ज्यादा है। मतलब कोई भी आवेश, परीक्षण आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में आता है, या कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में आता है, जैसे जैसे इस आवेश के करीब आएगा वैसे वैसे क्या होता जाता है, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। समझ में आ गया। तो यहां पर देखते हैं, बस फर्क इतना है कि हम विभव की बात तब करेंगे जब ये आवेश कहां से आ रहा हो, अनंत से। कहां से आ रहा है, अनंत से। हम कह सकते किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य दोस्तों क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों क्या बनाओगे, हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया ये चीज, बताइए। बहुत आराम से समझाएंगे, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे कहेंगे वैद्युत विभव। यहां लिखिए प्रति एकांक परीक्षण आवेश, या आप ब्रैकेट में आवेश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब कि आवेश कहां से आना चाहिए, अनंत से। अगर अनंत से आवेश यहां तक आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आप बिंदु ले लो, वहां तक अगर लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो आप कार्य कर रहे हो, वही जो कार्य होता है वो कहलाता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहां बात आई कि विभव बराबर, तो वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है। तो V बराबर W/Q, ये आपका दोस्तों क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो कोई भी अगर पूछे, आप चाहे Q कहो, चाहे Q0 कहो, चाहे आवेश कहो, चाहे परीक्षण आवेश कहो, बात एक ही है, कोई चीज गलत नहीं है। तो क्लियर हो गया बच्चों, विभव क्या होता है। ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। अब यहां बच्चा देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो यूनिट है वो क्या होता है। तो यूनिट के बारे में अगर देखें,
इसके यूनिट के बारे में देखें, मात्रक के बारे में, तो बच्चों हम लोग जानते हैं V बराबर W/Q। कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक की जो मात्रक हुआ वो क्या है, जूल प्रति कूलाम। और यही जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग कहते हैं वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट, वोल्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं विभव का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट होता। समझ पा रहे हो बच्चा आप, ठीक है, ये विभव का एसआई मात्रक। अच्छा एक चीज और बच्चा, आपके बहुविकल्पी में पूछा जाता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र इसका जो होता है आप लोग निकालना जानते हो, M L/2 T/3 A/-1। ये इसका क्या होता है, विमीय सूत्र, ठीक है। और एक चीज और देखते हैं, जो विभव होता है, विभव एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। मतलब कि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होता है। समझ में आ गया, विभव एक कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है, इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, ठीक है। अब बच्चों यहाँ एक चीज की बात करेंगे, एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट की परिभाषा कई बार पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं क्या, V बराबर W/Q होता है। हमने क्या किया कि यदि यदि W बराबर 1 जूल ले लिया और Q बराबर 1 कूलाम ले लिया, तो अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति 1 कूलाम, और यही जूल प्रति कूलाम क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, यदि अनंत से एकांक आवेश, एक कूलाम आवेश का मतलब क्या होता है, एकांक ही होता है, यूनिट चार्ज। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुल मिला के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में था। समझ में आ गया, कोई भी आवेश है, बस उस आवेश को हमें कहाँ लाना है, विद्युत क्षेत्र में लाना है। विद्युत क्षेत्र का कोई भी बिंदु है वहां पर हमें लाना है, लेकिन ध्यान रहे कहां से लाना है, अनंत से लाना है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही देखिए बेस होता है, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए विभवांतर को
समझने के लिए फिर से हम चलते हैं उसी जगह पर। कहां पर? वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, ये आवेश था, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये क्या था दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र था। हमने एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को कहां से लाया था? यहां से लाया था, अनंत से। कहा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु ए है, यहां तक लाने में। तब हमें क्या मिला था? विभव मिला था। लेकिन अगर इसी एकांक आवेश को, इसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं विभवांतर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कि एक बिंदु है ये ए, और ए से हमें कहा जाना है बी तक, तो यही कहलाएगा आपका विभवांतर कहलाएगा। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र के इधर आते हैं, इस आवेश के पास, वैसे वैसे हमारा क्या हुआ था? कार्य बढ़ा था, और जैसे जैसे कार्य बढ़ा था, इसका मतलब विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपने देखा था यहाँ 10 जूल था, यहाँ कितना था? 20 जूल। तो यही 20 जूल ही क्या था आपका? ये 10 वोल्ट, और यही 20 जूल क्या था? 20 वोल्ट, क्योंकि एकांक आवेश है। अब बताइए कहाँ का विभव ज्यादा है? यहाँ का विभव कम है और यहाँ का विभव ज्यादा। जैसे जैसे हम आवेश के करीब में होते हैं, वैसे वैसे ही हमारा विभव क्या होने लगता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये लो पोटेंशियल और ये हाई, जब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, विभवांतर वर्ड ही क्या है? विभवांतर का मतलब क्या है? विभव का अंतर, दो बिंदुओं के विभव का अंतर ही क्या है? विभवांतर है। तो विभवांतर को जब हम निकालते हैं, अंतर को निकालते हैं, तो हमेशा बड़े वाले से क्या करते हैं? छोटे वाले को घटाते हैं। तो यहाँ विभवांतर क्या होगा? वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी, मतलब ए से कार्य किया गया और कहां तक किया गया? बी तक, और यही बच्चा क्या हो जाएगा? क्यू। तो वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी अपान क्यू। समझ में आ गया? यही दोस्तों क्या है? यही आपका विभवांतर है। और इसका भी दोस्तों मात्रा क्या होगा? वोल्ट ही होगा। इसका भी मात्रा क्या होगा? वोल्ट ही। अब देखो बच्चों, आप यहीं से आप देख सकते हो कि जैसे आपका आया है वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। अब यही ए बिंदु कहाँ होता? अनंत पर होता। यही ए बिंदु कहाँ होता? अगर अनंत पर होता, तब अनंत पर ये अनंत पर क्या होता? कार्य क्या होता? जीरो। तो इसका मतलब विभव क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये जीरो, तो वी बी बराबर क्या हो जाता? डब्ल्यू अपान क्यू। तो इसका मतलब विभव बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। तो यही से आया ना वही बात। तो दो चीज याद रखिएगा बच्चों, कि अगर ये परिभाषा में रहे
कि आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाना है, तो जो कार्य वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ेगा वो विभव कहलाएगा। और वैद्युत क्षेत्र में ही अगर दो बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु है, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही दोस्तों कहलाएगा विभवांतर कहलाएगा। क्लियर हो? मैं मिटाऊं इसे। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग इसी पे आधारित न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। तो जो पहला सवाल है वो है सवाल नंबर 1, 12 गुणित 10 घात -2 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 60 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए यहाँ पर 12 गुणित 10 घात -2 कूलम आवेश है, तो इसका मतलब क्यू कितना है, 12 गुणित 10 घात -2 कूलम। कितना कार्य करना पड़ रहा है, 60 जूल, तो W बराबर कितना, 60 जूल कार्य करना पड़ रहा है। विभव ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं V बराबर W अपान Q होता है। यहां से W का मान क्या हो जाएगा, 60, और इसका मान 12 गुणित 10 घात -2, और 12 पंजे 60, ये ऊपर जाएगा तो V बराबर 5 गुणित, ये ऊपर गया तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 गुणित 10 घात 2 वोल्ट हो जाएगा। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया? आगे चले, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की बात करते हैं, दूसरा नंबर। इसमें कहा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, 100 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 गुणित तक लाने में 5 गुणित 10 घात -5 कूलम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर 5 गुणित 10 घात -5 कूलम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, बच्चा समझते हैं? ये एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है, B है, ठीक है। यहां पर एक आवेश रखा है 5 गुणित 10 घात -5 कूलम, ठीक है। अब इस A बिंदु से B बिंदु तक हमें ले जाना है, और इन दोनों का जो विभवांतर है, इन दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब कहां से ले जाना है, A से। कहां ले जाएंगे, B तक। तो इसका मतलब कि जहां पर हो वहां पर विभव क्या होगा, आपका कम होगा, और जहां पे ले जाओगे वहां पे विभव क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो VB माइनस क्या हो जाएगा, VA, और यही बच्चों क्या हो जाएगा, W अपान Q। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है, और ये W का मान हमें निकालना है, और ये बच्चों Q का मान दिया है, तो 5 गुणित 10 घात -5। हम 3 गुणा कर देते हैं,
जैसे त्रिया गुणा करते हैं तो ये 100 है, 100 को 10 का घात क्या लिख देंगे 2, और ये 5 गुणते 10 घात -5, और ये क्या हो जाएगा W हो जाएगा। ये जोड़ोगे आप इसमें तो क्या हो जाएगा 5 गुणते 10 घात -3 बराबर W, तो W बराबर 5 गुणते 10 घात -3 जूल हो जाएगा। यही इतना हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कार्य करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो ये क्या था, ये आपका विभव के बारे में था टोटल, कोई दिक्कत। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में था। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और